शाखा उससे भी बड़ा वाला शाखा से जुड़ा हुआ है। अंत में पूरा सारे पत्ता एक जड़े से सब मिला हुआ है कि नहीं बोलिए? तो जितना कुछ धर्म आप देख रहे हो इतना धर्म कभी नहीं होता है, एक ही धर्म होता है। अपना अपना अभिमान, अपना अपना ईगो, अहंकार से अलग अलग बना लिया है। हमें है वो है, तुम वो है वो है। धर्म तो एक ही होता है, एक ही पेड़ का सब से सारे पत्ता, सारे फूल फल सब एक ही पेड़ के साथ लगा हुआ है। तो गुरु खुद ही भगवान अपने व्यवहार से सबको, सारे जगत को, सारी दुनिया को शिक्षा दिया। गुरु का सेवा करने का कुछ तालिका होता है। गुरु का भगवान से अभिन्न रूप से देखना चाहिए। गुरु कृष्ण रूपान शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। गुरु को रूप से, गुरु का रूप से भगवान सारे दुनिया का भक्त लोग का कृपा करते हैं। तो गुरु ने शिष्य को परीक्षा ले रहा है। गुरु बोला है इतना पानी लेके आओ, पानी लेके आया। गुरु बोला नहीं, मैं तो दूध मांगा है, पानी क्यों लाया? शिष्य स्वयं क्या बोलेगा? अभी आप बोला पानी लाओ, फिर बोले दूध नहीं। गुरु जी जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। पानी लेके आओ, तुरंत पानी लेने चलेंगे, दौड़ेंगे। फिर बोले दूध लाओ, हम तो पानी नहीं मांगा, दूध मांगा है, फिर दूध लेने गए। फिर बोले नहीं, पानी लेके आओ। गुरुजी पूछ रहे हैं शिष्य से, वो क्या गिरा है? एक रस्सी गिरा हुआ है, वो क्या है? शिष्य बोले तो रस्सी है। गुरुजी कहाँ है रस्सी? अरे वो तो सांप है। शिष्य बोले नहीं गुरुजी, देखिए ना उठा के, रस्सी है, ये नारियल का रस्सी है, ये रस्सी है, बड़ा मोटा रस्सी है, नहीं वो सांप है। मगर शिष्य वहां पर गुरु के साथ लड़ते रहता है, उनके साथ बातों से लड़ने शुरू कर देता है। गुरु जी अगर रस्सी को सांप बोलेंगे तो सांप ही होगा, सांप को अगर रस्सी बोलेंगे तो रस्सी ही होगा। दिन को अगर रात बोलेंगे तो दिन रात ही होगा, रात को दिन बोलेंगे तो दिन ही होगा। शिष्य को इसी हिसाब से चलना चाहिए, शिष्य के साथ, गुरु के साथ इसी हिसाब से चलना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक कहानी बोला था गुरु शिष्य के बारे में। एक जमींदार थे और उनका एक चेला थे। तो चेला को पूछ रहे हैं, अच्छा तुम बोलो तो आलू कैसा है? शिष्य बोला आलू तो बहुत बढ़िया चीज है, आलू का भरता बनाइए, आलू का भुजिया बनाइए, आलू का चिप्स बनाइए, आलू का हलवा बनाइए, सब बहुत अच्छा है। जमींदार जी बोला है मगर आलू ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाता है, पेट गर्म हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। हाँ बहुत ठीक बोला, ठीक बोला। एकदम आलू एकदम बेकार चीज है, एकदम खराब है, वो डायबिटीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है, मोटा हो जाता है। हाँ आलू ठीक नहीं है। अच्छा तो आज बोलिए तो बैंगन कैसा है? आप बोलिए गुरुजी बैंगन कैसा है? गुरुजी प्रभु जी आप बोलिए। बोले बैंगन तो बहुत अच्छा है, बैंगन का भुजिया, बैंगन का भरता, बैंगन का पकौड़ा कितना बढ़िया। हाँ ठीक बोला, बैंगन का पकौड़ा बहुत अच्छा है, बैंगन का भाजी बहुत अच्छा होता है, बैंगन तेल में फ्राई कीजिए, एक थाल भात हम आराम से खा लेंगे। बैंगन का पकौड़ा, बैंगन का चटनी, बैंगन का भरता, बैंगन का अचार बहुत अच्छा होता है। मगर बैंगन ज्यादा खाने से खुजली हो जाता है। हाँ ठीक बोला, ठीक बोला, बैंगन एकदम बेकार चीज है, बेकार है, गोबर है, गोबर। फिर बोला अच्छा बोलो तो कटहल कैसे चीज है? तो आप बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। कटहल तो बहुत मीठा चीज है। हाँ कटहल साल भर में एक बार आता है और बहुत अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कटहल जैसे इतना बढ़िया फल और नहीं है।
एक बार कटहल खाने से एकदम मस्त हो जाता है। कटहल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, हलवा बना के खाइए, कटहल के साथ, रोटी के साथ, मिठाई के साथ बना के खाइए, बहुत बढ़िया। कटहल जैसे ऐसा बढ़िया फल नहीं है। फिर जमींदार जी बोला है, और कटहल ज्यादा खाने से पेट गर्म हो जाता है। कटहल खाने से, एक बार खाने से दिन भर और भूख नहीं लगता है बिल्कुल बिल्कुल। कटहल इतना खराब चीज है, उससे खराब और कुछ भी नहीं है। तब जमींदार ने बोला, अच्छा ओ रामू, उसका नाम था रामू, अच्छा रामू तुम मुझसे एक बात है, हम जब किसी चीज को अच्छा बोलते हैं तो तुम बहुत अच्छा एकदम तारीफ करने लगते हो, और जब उसी चीज का बुराई करते तुम एकदम बुराई करते 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 उसका एकदम नर्दमा में, नाली में गिर देते हो। ये कैसी बात है? जब जिसको हम अच्छा बोलते हैं तो तुम बहुत तारीफ करने लगते हो, और जब बुरा बोलते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा करते हो। ये क्यों? ऐसा क्यों होता है? तब नौकर रामू ने बोला, हुजूर हम वो आलू का भी नौकर नहीं है, बैंगन का भी नौकर नहीं है, हम तो हुजूर का नौकर है। हम तो आपका ही नौकर है, आपको जैसा चाहिए ऐसा ही हमारा भी चाहिए। हमारे प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन में, भजन में बोला है, তোমার গৃহে করিব ভজন, তোমার গৃহে করিব সেবন, নহিব ফলের ভাগী, তব সুখ যাহে করিব যতন, होए पदे अनुरागी। हम तुम्हारा घर में रहेंगे। है यहाँ पर कोई जो भगवान के घर में रहते हैं? नहीं है, हमारा घर है, हमारा 2 मंजिल का है, हमारा 3 मंजिल का है, हम फ्लैट में रहते हैं, हम हमारा घर में मार्बल लगाया हुआ है, यही सब ये अहंकार है। हम सब कहीं भगवान के घर में रहते हैं, ये विचार होनी चाहिए। तब भक्ति विनोद ठाकुर हमारे गुरु जी का गुरु जी है, गुरु परंपरा में, उन्होंने बोला, हे प्रभु हम तुम्हारे घर में रहेंगे, कहीं फल की आशा नहीं करेंगे, तुम्हारा घर पे रह के तुम्हारा ही सेवा करेंगे, तुम्हारा सुख, तुम्हारा खुशी जैसे होगा वही हम करेंगे, हम अपना खुशी के लिए नहीं हम कोशिश करेंगे। तब सुख जाहे करीब जतन, होए पदे अनुरागी। तुम्हारा पर जैसे कुत्ता अपने मालिक के ऊपर सरेंडर करके रहता है, ये जो रामू जो नौकर का बात बोला, हुजूर के ऊपर एकदम पूरा सरेंडर करके रखा है, उसी तरह से हे प्रभु हम तुम्हारे चरण पे शरण लेकर के रहेंगे हमेशा। तुम्हारा जो इच्छा वही हमारा इच्छा, तुम्हारा जो खुशी वही हमारा खुशी, तुम्हारा जो चीज अच्छा होगा वही हमारा अच्छा है, हमारा अपना कुछ अच्छा के लिए कभी नहीं सोचेंगे। यह है पूर्ण शरणागति का लक्षण, ऐसे होता है। गुरु के साथ भी शिष्य का ऐसी संपर्क होनी चाहिए। गुरु साहब को रसी बोलेंगे तो रसी होगा, गुरु जी अगर साहब के साहब बोलेंगे, रसी को साहब बोलेंगे तो साहब ही होगा। गुरु अगर दूध मांगेंगे तो दूध देंगे, नहीं हम दूध नहीं मांगे, हम तो जल बोला है तो जल ला के देंगे। हम उनके साथ बहस नहीं करने जाएंगे, गुरु जो बोलेंगे वही ठीक होगा। ऐसा सबूत हमारा शास्त्र में, किताब में बहुत है। मीरा के बारे में बहुत कोई सुना है, बहुत कहानी मीरा जी के बारे में सुना है। मीरा को मारने के लिए सांप के जहर दिया था उनको, मीरा ने, किसने दिया? तुम्हारा गिरिधारी ने भेजा है, गिरिधारी भेजा है, गिरिधारी ला 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 ला, गिरिधारी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, दूध में जहर लगा मिला के दिया, पी लिया, वो जहर अमृत हो गया। ऐसे फूल का माला था, सांप से बनाया, ऊपर में फूल लगा, अंदर में सांप है। नहीं गिरिधारी ये माला तो मेरे लिए भेजा है, गिरिधारी भेजा, लाओ लाओ लाओ, माला पहन लिया, और सांप पूरा संपूर्ण रूप से फूल का माला बन गया। ये सब कहानी ऐसे तो हजारों है। प्रहलाद महाराज का कहानी आप लोग सुने हो, हरिदास का कहानी सुने हो कभी। भगवान के ऊपर जिनका जितना शरणागति है, जितना सरेंडर है, उतना ही उसी रूप से भगवान उनकी सेवा करते हैं, उनका फल देते हैं। जे जथमंग प्रपद्यन्ते तांगे तथैव भजमहम्। और भक्त लोग के लिए भगवान और भी बोला है,
जो हमारे पर हमारे को भजन करता है, शुरू करता है और जितना कोशिश करता है हमारी तरफ आने का, हमारे नाम जपने का, हमारा सेवा करने का, उनका धीरे धीरे हम बुद्धि योगदान करते हैं, उनका बुद्धि देते हैं हम, और बुद्धि और ज्यादा बुद्धि प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हमारे साथ इतना अंतरंग हो जाता है जो और कोई हमारे को छोड़ के नहीं जा नहीं सकता। अनन्य चिंतन तो मांग जे जना पर जुपाशते तेषां नित्य विजुक्तानां जोगक्षमं वहम। एकांतिक रूप से जो हमारे साथ एकदम जोड़ के रहता है, हमारी बात चिंतन करते रहता है, हमारी कथा, हमारी सेवा, हमारी पूजन, हमारी नाम जपते रहता है, उनका सारे भार हम अपने सिर में लेके भागते रहते, बहन करते रहते हैं, जरा से भी उनका समस्या नहीं रखते। यह है भगवान का विचार। तो गुरु शिष्य का विचार भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान गुरु के रूप से जगत में आया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, उसी रूप से गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये विचार से देखना चाहिए। भागवत मार्ग में बोलता है, निर्देहम अद्दं सुलभं प्लवं गुरु कर्णोधारम मयानुकूलेन नवश्यतिरितं पुमान भवब्दि नो तरे स आत्महा। ये मनुष्य देह एक नाव के बराबर है। नाव कहां पर रहता है? नाव रास्ते पर चलता है कि पानी में चलता है? पानी में चलता है। तो नाव पानी पे चलता है, मनुष्य देह एक नाव के बराबर है, नाव पानी पे चलता है। गुरुदेव कंडरी रैडर होल्डर बन के रहता है, और भक्त का काम क्या है? शिष्य गुरु का आदेश से नाव में बैठ के रहेंगे, गुरु जो आदेश करके वही पालन करेंगे। और नाव को ठेल के ले जाएगा कौन? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जो जीव उद्धार करी भुवन मंगल करी हरिनाम संकीर्तन लेके आया, उसी हरिनाम के द्वारा ठेल के लेके जाएगा। गुरु जी कंडरी है, रैडर होल्डर, कैप्टन है गुरु जी। हम सिर्फ गुरु का आदेश लेकर के नाव में बैठे रहेंगे, आराम से आसानी से हम भव समुद्र पार होकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से गुरु शिष्य का संपर्क में ऐसे होता है। तो हमारा आज गुरु जी का जो विषय दिन है गुरु पूजा, बोलने का तो बहुत कुछ है। अगर आप लोग टाइम दोगे तो हम तो रात भर भी बोल सकते हैं, मगर मैनेजमेंट की तरफ से बोला है थोड़ा समय कम कर दीजिएगा, इसी वजह से आप थोड़ा समय थोड़ा कम रखने चाहते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो 2-4 मिनट 10 मिनट और दे सकते हैं। है कोई प्रश्न किसी का? बोलिए, कोई सवाल है तो। है किसी का सवाल? कोई बोलिए, बहुत से बोलिए ना, माइक लेकर के। महाराज हरे कृष्णा, हम लोग बहुत प्रकार के भाव और रस को जानते हैं। हाँ, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, हाँ, माधुर्य रस, लेकिन यहाँ पर जो बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हाँ, तो हमको क्या दास से भाव में सेवा करना है ना हमें माधुर्य भाव में सेवा ठीक है, करना ठीक है, समझ गए। भगवान का साधु किताब में बोला है, वृंदावन में हमारा अंतिम गंतव्य स्थल जो है, हमारे 5 रूप से भगवान सेवा लेते हैं। शांत, दास्य, वात्सल्य, मधुर। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, 5 रूप से सेवा करते हैं। मगर हम जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये क्यों बोला है? उनका सवाल ये है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, 5 रूप से भगवान का सेवा वृंदावन में चलता है। मगर जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, ऐसे क्यों बोला जाता है? बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारे
गुरु लोग जो हरि कथा में बोला है, जो कि दास रूप से भगवान का सेवा करने पर, जैसे बोला है भक्ति ठाकुर लिखा है, विधि मार्ग रत्न जने प्रेमामृत रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। दास जीव का सर्वे अनु चैतन्य जीव, बहुत क्षुद्र अति क्षुद्र, भगवान बृहद चैतन्य, जीव अनु चैतन्य, अनु चैतन्य बहुत क्षुद्र, बहुत छोटा है। केशाग्र भाग, बाल का आगे में जो बहुत सूक्ष्म उसका आगे का जो हिस्सा है वो आंख से दिखाई नहीं देता। उसको 10,000 हिस्सा का एक हिस्सा है आत्मा का स्वरूप। जैसे एक बूंदी पानी समुद्र से लेके आओ, एक बूंदी, तो समुद्र के साथ एक बूंदी जल का क्या संपर्क है? भेद एवं अभेद। भेद के मतलब वो जो भी कुछ कर सकता है, और एक बूंदी पानी जो भी कुछ नहीं कर सकता, मगर क्वालिटी में एक ही है, क्वांटिटी में एक नहीं है। इसलिए वहां पर जैसे छोटा छोटा इंडिकेटर में छोटा बाती दिखाई देते हैं ना, वो हाथ लगाने पर कुछ नहीं होता, वो मिस्त्री लोग हाथ से बल्ब को ठीक कर देता है, छोटा छोटा लाइट होता है, अरे इसमें करंट नहीं, वो छोटा सा करंट है, कुछ नहीं, हाथ से ठीक कर देता है। पर वही मिस्त्री वही बिजली को खम्भा में जाके हाथ से ठीक कर सकेगा? 1000 वोल्टेज है, 5000 वोल्टेज है, तो नजदीक में भी नहीं जा पाएगा। बहुत बार वो एक ही चीज है। तो भगवान के साथ हमारा एक ही हिस्सा है। हम पहले थे, भगवान पहले थे, हम भी थे, भगवान है, हम भी है, अनंत काल के लिए भगवान रहेंगे, हम भी रहेंगे। भेद एवं अभेद। तो भगवान सबसे ज्यादा खुशी होता है दास के रूप से भगवान की सेवा करने पर। इसीलिए जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास। दास बन की सेवा करने पर भगवान उस समय पहले भगवान के पास सरेंडर तो करो, तब भगवान किसको किस काम पे लगाया जाएगा भगवान विचार करेंगे, किसका किस जगह पर पोस्टिंग किया जाएगा। पहले तुम सरेंडर तो करो, पहले अपॉइंटमेंट तो करो कंपनी में, उसके बाद कंपनी विचार करके किसको किधर काम पे जाएगा, मशीन पे देगा, अकाउंट में देगा, ऑफिस में बैठेगा, का फैक्ट्री में और दूसरा काम पे लगाएगा।